चिंटू पांडा, जिसके अंदर हर चीज को जानने की इच्छा रहती है। उसे जंगल की दूसरी तरफ बहुत सारे बांस दिखाई देते हैं। वह उन सभी बांस को खाना चाहता है, लेकिन वह सभी बांस एक तेज बहने वाली नदी के दूसरी तरफ है, जिस नदी में बहुत सारे फिसलन भरे पत्थर हैं। चिंटू ठान लेता है कि वह अकेले ही नदी पार करेगा और बांस इकट्ठा करेगा। चिंटू कई बार कोशिश करने के बाद भी वहां नहीं पहुंच पाता और वह नदी किनारे बैठ जाता है और बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। तभी उसके दोस्त, जिनमें एक खरगोश, गिलहरी और चिड़िया, वहां आते हैं और उसे नदी पार करने में उसकी मदद करने के लिए बोलते हैं। लेकिन चिंटू जिद में आकर मना कर देता है। उसे लगता है कि वह खुद ही सब कुछ कर सकता है। चिंटू फिर से कोशिश करता है, लेकिन बार बार फिसलता रहता है। कुछ देर बाद वह थक जाता है और हार मान लेता है। उसे एहसास होता है कि वह अकेले यह काम नहीं कर सकता। वह अपने दोस्तों की तरफ देखता है, जो अभी भी उसका इंतजार कर रहे होते हैं कि वह आखिरकार उनसे मदद मांगेगा। फिर थक हार कर नदी पार करने के लिए चिंटू अपने दोस्तों से मदद मांगता है। चिंटू और उसके दोस्त मिलकर एक प्लान बनाते हैं। खरगोश और गिलहरी चिंटू को पत्थरों पर सही रास्ता दिखाते हैं, जबकि चिड़िया आगे उड़कर सबसे सुरक्षित रास्ता दिखाती है। टीम वर्क की मदद से वे सभी सुरक्षित रूप से नदी पार कर लेते हैं और चिंटू भी नदी के दूसरी तरफ पहुंच जाता है। नदी पार करने के बाद चिंटू और उसके दोस्त मिलकर जश्न मनाते हैं। चिंटू को एहसास होता है कि वह अपने दोस्तों की मदद के बिना यह नहीं कर पाता और वह उनका धन्यवाद करता है। वे सभी बांस का आनंद लेते हैं और एक टीम की तरह काम करने की ताकत को जानते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम किसी भी काम को मिलकर करते हैं तो वह और भी आसान हो जाता है। इसी तरह हमें जीवन में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, जिससे सभी काम आसान हो जाते हैं। और इसी तरह की और मज़ेदार कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब करें अपने प्यारे 9 AM किड्स चैनल को। फिर मिलते हैं इसी तरह की एक और मज़ेदार कहानी में।